मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ में हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो ज़ेर गर्दिश है जिसमें एक खातून को एक सरकारी मुलाज़म के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि सरकारी मुलाज़म उन खातून की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार तंबीह कर रहे हैं आगे जाने से। इसके बावजूद वो खातून इंतहाई नामुनासिब रवैया इख्तियार करते हुए ना सिर्फ वहाँ पर लगा हुआ बैरियर उतार देती हैं बल्कि ज़बरदस्ती आगे जाने की कोशिश करती हैं। इस वीडियो के हवाले से मुख्तलिफ़ क्या साराइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोग इसे पाक फ़ौज के साथ मंसूब कर रहे हैं। जब वहाँ पर ज़ाहिर किया गया कि उन खातून के अल्फाज के मुताबिक वो एक कर्नल साहब की बीवी हैं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अगर हम देखें तो ये सिर्फ़ एक इनफरादी शख्स का फ़ेल गर्दाना जा सकता है, एक पूरे इदारे का फ़ेल नहीं गर्दाना जा सकता। एक लम्हा के लिए यहाँ पर रुकिए और अपने अकल के दरीचों को हवा लगाते हुए ये सोचने की ज़हमत गवारा कीजिए कि एक मरकज़ी शाहराह के ऊपर एक गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी में एक खातून सवार हैं, सरकारी एहलकार उनको रोकते हैं, पुलिस उनको रोकती है, आगे जाने से मना करती है, वो उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार करती हैं, तू तकार पे बात पहुंच जाती है, गालम गलोच खातून की तरफ से शुरू हो जाता है। जैसा कि वीडियो में हमने देखा कि सरकारी एहलकार जो हैं वो रवैया हर मुमकिन हद तक नरम रखने की कोशिश में है। खातून तू तकार के बाद गालम गलोच तक पहुंच जाती हैं और उन सरकारी मुलाजमीन की हितक का बायस बन रही हैं और उनके लिए ऐसे नामुनासिब अल्फाज दोहरा रही हैं कि जो एक आम इंसान, कोई भी साहिब अक्ल ज़ी शऊर अपने घर में अपने बच्चों के सामने या अपने ख़ानदान के अफराद के सामने ऐसे अल्फाज अदा करना गवारा नहीं कर सकता। हमें मालूम है कि पाक फ़ौज एक इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है पाक फ़ौज का हर ज़ी शऊर जानता है कि कितना सख्त है और वहाँ पर डिसिप्लिन की पाबंदी किस तरह से की जाती है और किस तरह से करवाई जाती है। इसके बावजूद कल के इस वाक़े के बाद हमने देखा कि एक मखसूस फ़िक्र के लोग सरगर्म हुए और इस वाक़े को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तख्ता मश्क बना लिया। इस वाक़े को बुनियाद बना के वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई करने लगे और पाक फ़ौज को तानो तंज़ का निशाना बनाने लगे। मेरा यहाँ पे सवाल तमाम तंज़ करने वाले और मुल्की इदारों के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों से सिर्फ़ इतना सा है कि क्या किसी इदारे ने वहाँ पे जाके उन खातून को इंसिस्ट किया कि वो सरकारी मुलाज़म से ऐसा रवैया इख्तियार करें, या उस पूरे वाक़े के दौरान जो वीडियो भी ज़ेर गर्दिश है, क्या कहीं पे हमें इदारा जाती किरदार कहीं पे भी नज़र आता है? इस पूरे मामले में खातून ने ज़ाती हैसियत में मुलाजमीन के साथ तल्ख़ कलामी की, तू तकार की, गालम गलोच किया। इस पूरे मामले में न जाने हम एक पूरे इदारे को कैसे घसीट लाते हैं। इस पूरे इदारे को इस मामले में भी घसीट लाने में वही किरदार अहम हैं जो हर मौका पर पाक फ़ौज पे तनकीद से गुरेज़ नहीं करते और किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं कि पाक फ़ौज के ऊपर कोई ऐसा मौका उनको मिले कि वो तनकीद कर सकें। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि वो खातून अपना ताल्लुक़ जिस मर्ज़ी ओहदे से भी बता रही हैं, लेकिन उनका ये अमल इनफरादियत लिए हुए है। उनका ये अमल एक इनफरादी सतह पर गर्दाना जा सकता है, उनकी अपनी ज़ात से मंसूब किया जा सकता है। उनका बुरा इखलाक, उनका गालम गलोच उनकी अपनी ज़ात तक महदूद है, ना कि उसको हम एक पूरे इदारे के साथ मंसूब करना, जोड़ना शुरू कर दें। अगर हम इसको एक पूरे इदारे के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे तो ये यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उस इदारे के लिए भी नुकसानदेह होगा। ये इदारे हमारे पाकिस्तान के हैं, इन इदारों में काम करने वाले अफराद हमारे पाकिस्तानी हैं, तो फिर हम क्यों ऐसे मौक़े की तलाश में रहते हैं कि हम उन इदारों को तनकीद का निशाना बना सकें। वो खातून चाहे किसी कर्नल साहब की बीवी हैं या किसी जनरल साहब की बीवी हैं, लेकिन हैं वो इनफरादी सतह पर लड़ाई झगड़ा कर रही हैं वहाँ पे शाहराह के ऊपर। उनका किसी इदारे से ना तो ताल्लुक़ है बराह रास्त और ना कोई इदारा उनके इस अमल की तोजीह पेश कर सकता है।
ان خاتون کا رویہ جو بھی رہا اس پہ نہ صرف کارروائی ہونی چاہیے بلکہ باز پرس بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے فرائض کی انجام دہی کے اندر مصروف سرکاری اہلکاروں کو طنز، ہتک اور برے اخلاق کا نشانہ بنایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس جانب بھی توجہ دینی ہوگی کہ ہم کسی بھی انفرادی مسئلے کو زبردستی اجتماعی طور پہ کسی ادارے کے اوپر تھوپنا بند کر دیں۔ ان خاتون کے اس برے رویے کے اوپر ان سے سوال ہونا چاہیے، ان سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ ان کا خاندانی پس منظر جو بھی ہے اس سے قطع نظر، خاندانی پس منظر سے قطع نظر ان سے سوال ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا برا رویہ کیوں اختیار کیا۔ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ کسی بھی شخص کے ذاتی فعل کو کسی بھی ادارے کے اوپر، چاہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، کسی بھی شخص کے ذاتی فعل کے اوپر اس ادارے کی پالیسی نہ سمجھیے۔ کسی بھی شخص کا ذاتی برا اخلاق آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ منسوب نہ کیجیے یا اس کو اس ادارے کی پالیسی نہ بنا لیجیے۔ ادارے باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت کام کرتے ہیں۔ اگر ان اداروں کے اندر نظم و ضبط موجود نہ ہو تو پاکستان کے اندر بے شمار ایسے ادارے آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ جو چند ادارے ابھی قائم ہیں اور چل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کا ڈسپلن باقاعدہ قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ ادارے قائم ہیں اور وہ چل رہے ہیں ادارے۔ خدا را ایسے انفرادی واقعات، سانحات، حادثات کو بنیاد بنا کے آپ اداروں پہ طنز کے نشتر برسانا اس لیے بند کر دیجئے کہ یہ ادارے بھی پاکستانی ہیں اور آپ بھی پاکستانی ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو لائک کیجئے گا، اس پر رائے دیجئے گا، بلاگ کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔